अंजलि जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। अंजलि जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कौन से शहर से? जी सर, मैं दिल्ली रोहिणी से बात कर रही हूँ। अच्छा। तो अंजलि जी, मैंने सुना आपके जीवन में कोई चमत्कार हो गया है। जी सर, बहुत बड़ा। क्या चमत्कार? पहले पहला पहला तो सर ऐसा है कि मेरा वेट इतना ज्यादा था, मेरे को थायराइड भी था। हाँ। तो मेरा थायराइड भी कम हुआ है। मैंने अब इस समय मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती थायराइड की। हम्म। और दूसरा ये कि क्या कहते हैं, चलने में भी मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे वेरिकोज हो गया था पैर में। तो हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इतना ये समझ लीजिए आप, बहुत डरा दिया था। तो मैंने कहा मुझे तो अपना वेट लूज करना है और वैसे ही ठीक होना है। जी। तो अब ठीक हो गया? आपने जो जी सर, जी सर। वेरिकोज मैंने क्या एक्सरसाइज। होता है मैडम? हाँ वेरिकोज के अंदर क्या दिक्कत आती है उसमें? जी सर, वेरिकोज होता है ये घुटने के नीचे वाला हिस्सा, जो होती है नसें जो होती है ना, हाँ तो हाँ। वो जो है नीली नीली सी हो जाती हैं, वो मोटी मोटी ऊपरी उभर के आ जाती हैं ऊपर। अच्छा। तो उसमें जैसे, हाँ, सोफे पे हम लोग बैठे हैं जैसे, और हम्म। थोड़ी देर बैठे हुए हैं तो खड़े होंगे ना तो बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा। अच्छा। जी सर, जी। तो तो अभी मेरा वो, घुटने का दर्द और कुछ दोनों ही ठीक हुआ है इससे। वाह वाह वाह, थायराइड भी ठीक हो गया और ये जी घुटने सर, का? जी। इस समय मैं कुछ भी नहीं ले रही दवाई, थायराइड की भी नहीं ले रही इस समय में। अच्छा जी। वाह वाह। जी सर, जी। और हाँ वेट कम हुआ है आपका? जी सर, मेरा पहुंच गया था अब। मैंने मेरा 3 बार मैंने आपके 32 बार से ही वेट हम्म। लूज किया है। आपका था कितना पहले? मेरा था, स्टार्टिंग में 84 था। 84? और अभी? हाँ, 84 से फिर 74, फिर धीरे धीरे वेट मेरा लूज हुआ। अभी आपने वो 21/8 चैलेंज शुरू किया था ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं, जी सर, मैंने उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले 32 वारा कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था फिर से। अच्छा। जी सर, जी। तो कितना, अब मेरा कितना आ गया इस आप? समय 58। अब सब मना कर रहे हैं कि ज्यादा पतले हो गए, एज के हिसाब से अच्छा नहीं लगता, बहुत पतले हो जाओगे फिर। 50 है आपका अभी करंट? जी जी जी। तो आपका टोटल जो है 24 किलो कम हो गया। जी सर। वाह वाह वाह। और और धीरे धीरे किया है सर मैंने, इतनी, ऐसा नहीं है कि मुझे जल्दी करना ही करना है, नहीं। हाँ हाँ। सब कुछ खाए मतलब बालूशाही भी खाई है आपका, समोसे भी खाए हैं, गोलगप्पे भी खाए हैं, सब कुछ खाया है। ये आपकी अभी रिसेंट की ही है तस्वीरें? जी सर, जी। अच्छा। जी सर, ओके। वही सूट पहन रखे सर। अरे वाह। तो आपका टोटल अंजलि जी 24 किलो वजन कम हुआ, और वेरिकोज की प्रॉब्लम थी आपको, हेल्थ इशू था वेरिकोज का, वो ठीक हो गया, और जी आपका सर, जी। थायराइड ठीक हो गया। जी सर। थायराइड कितना आता था आपका पहले? जी सर, मेरा स्टार्टिंग में थायराइड ज्यादातर ऐसा था, मैं 75 की टेबलेट लेती थी। 75 mg? फिर जी जी जी, फिर 75 से 50 हो गया, 50 से बिल्कुल खत्म हो गया मेरा। अरे अब वाह। मैं इस समय टेबलेट नहीं ले रही कोई भी। वाह वाह वाह। तो सुन लीजिए, जो जिनको भी थायराइड है वो बड़े ध्यान से सुन लो, आपके सामने उदाहरण है। लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमें थायराइड है, हमारा वेट लॉस हो जाएगा क्या? आपके सामने है हो इनका। जाएगा 100%। हाँ, आपका वेट लॉस 100% होगा, सर। थायराइड भी ठीक होगा। वेरी गुड। बिल्कुल। तो अंजलि जी और जी क्या, सर। कोई और मेडिकल इशू भी था, कोई और तकलीफ भी रहती थी शरीर में? जी, वही थायराइड की वजह से, और क्या कहते हैं, घुटने में दर्द वगैरह, जैसे वेट बढ़ा तो घुटने में दर्द वगैरह तो स्टार्ट हो ही जाते हैं, बैक हम्म। पेन स्टार्ट हो जाता है वो। अब कुछ भी नहीं है। अच्छा। और आलस सा रहता था, बस हम्म। काम करो, खाना खाओ और सो जाओ, बस ऐसा लगा रहता था। अब अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो अब आपने ऐसा सब? है जी सर, जी। मेरा जो है ना, क्या कहते हैं, 3 मंजिल है। हाँ तो हाँ। सबसे ऊपर छत पर जो है ना, वॉशिंग मशीन रखी हुई है। अब मेरा अप डाउन कितने सारे चक्कर लग जाते हैं। तो अब थकान नहीं महसूस होती, पहले मेरी सांस चढ़ जाती थी। अच्छा। एक फ्लोर भी नहीं चढ़ पाती थी मैं। हाँ जी सर, वाह एक वाह। फ्लोर भी नहीं चढ़ पाती थी। तो आपने कैसे किया ये सब, कैसे हुआ ये ठीक?
जी सर, आपने जो हमें गुरु मंत्र दिया है 32 वाला फार्मूला जो है, बस उसी को किया है मैंने। अगर शिद्दत हो ना कि मुझे वेट कम करना ही है और इश्यू इतने हो जाते हैं ना हेल्थ के, कि मुझे तो ये लगता है कि दवाइयाँ खाने से बेटर ये है कि आप थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालो। फैमिली के लिए भी तो निकालते ही है ना हम लोग। जी जी। तो अपने लिए थोड़ा बहुत लेडीज़ को टाइम निकालना चाहिए सर, कि हम्म। अगर दवाइयों से बचना चाहते हैं आप तो। जी जी जी। तो अपने अपने को टाइम दीजिए थोड़ा-सा, और थोड़ा यही है सर, मैं 5 बजे, पौने 5 बजे अलार्म लगा लगा के उठ जाती हूँ मैं सुबह को। अपना फिर 2 गिलास गरम पानी पीती हूँ, उसके बाद हम्म। मेरा एक्सरसाइज़ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी। एक्सरसाइज़ के बाद में फिर मैं धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी वगैरह का मिक्स पानी फिर हम्म। पीती हूँ फिर मैं उसको। और अच्छा। फिर रात को भिगो के रखे हुए होते हैं ना अखरोट वगैरह, हाँ हाँ। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है ना सर, उनको अखरोट ज़रूर खाना चाहिए भीगा हुआ। अच्छा जी। तो जिनके जी सर, तो जैसे घुटनों की कहते हैं ना डॉक्टर्स के ग्रीस खत्म हो गया, ये है, वो है, तो वो अखरोट जो खाओगे ना, तो वो कवर कर लेता है। जी जी जी। उससे बहुत फ़ायदे हैं अखरोट के। हाँ, जी सर। और कुछ नहीं है तो आप बादाम का अखरोट भिगो दो बस, 5 बादाम और 2 जी। अखरोट के पीस, वो ही काफ़ी हो जाते हैं सर, ओके। वो ही काफ़ी होते हैं। जी सर, तो तो कितने मैं बजे, यही कहना चाहूँगी कि कितने थोड़ी बजे उठते हैं हाँ, आप? सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं पौने 5 बजे सर। अच्छा, उसके बाद आपने बताया एक्सरसाइज भी करते हो आप? जी सर, जी सर। मैं 1 कितने? घंटा एक्सरसाइज़ तो देती हूँ। 1 घंटा? जी, अच्छा। पहले मैंने स्टार्ट किया था वॉक से। हम्म। लेकिन अब जो स्टार्ट किया है मैंने, वो योगा वगैरह से। अच्छा। योगा को टाइम ज़्यादा देती हूँ मैं। जी सर। जी जी। अच्छा। और इसके बाद जैसे आपने ये योगा कर लिया, योगा के बाद फिर? उसके योगा के बाद में फिर 15 मिनट बाद फिर गर्म पानी पीती हूँ, गर्म 1 गिलास पानी? गर्म पानी। 1 गिलास जी गर्म? सर, गर्म पानी पीने जी का सर। क्या फायदा होता है? जी सर, जो हमारे पेट का जो फैट होता है ना, वो उससे जल्दी बर्न होता है। जी। जितना अब तो मौसम भी चेंज हो गया है ना सर, हाँ हाँ। कि क्या कहते हैं, ये बरसात वाला मौसम है। तो इसमें आप जितना गर्म पानी पी सकते हो सिप-सिप करके, जैसे आपने अपने वीडियो में बताया ना सिप-सिप करके पानी पीना है, हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसी तरह से पानी पीती हूँ। अच्छा, तेज नहीं लेकिन पीते पानी तो? भी बहुत पीती हूँ सर। पानी में भी कितना काफ़ी पी ले, पीती हूँ। तो कितना पी लेते हो एक दिन में? मेरा मेरा सर 4 लीटर तो हो ही जाता है सिप-सिप करके। कभी-कभी लगभग मुझे ऐसी ऐसी ऐसा लगता ऐसी लगभग 4 बॉटल्स पी जाते हो आप? जी सर, जी सर। मैं अच्छा। पानी बहुत पीती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, हाँ, पानी बहुत पीती हूँ। तो इसलिए जैसे ऐसा होता है ना, पता नहीं बहुत सौ को लगता होगा अपना अपना बॉडी का वो होगा सर। पर हाँ, मैं पानी को जैसे पीती हूँ ना मैं, तो सिप-सिप करके मुझे भूख नहीं लगती है सर। तो मैं नाश्ते में फ्रूट ही खाती हूँ। एप्पल, ये एप्पल ले लो या बब्बूगोसा वगैरह जो चल रहे हैं आजकल, सीज़नल हम्म, फ्रूट, हम्म, वो ले लिया मैंने। तो मैं फ्रूट ही लेती हूँ ज़्यादातर जी नाश्ते में, और जी। लंच में दही, सब्ज़ी जो भी होती है वो ले लेती हूँ। और सर, आधी रोटी के मेरे 35 टुकड़े होते हैं। मेरा आधी आधी? रोटी में ही पेट भर जाता है। 35 टुकड़े, हाँ। मेरा ये नाखून है ना, बस इससे ज़्यादा नाप के उससे ज़्यादा फालतू नहीं लेते। बस इतना ही हाँ सर, इतना ही आप पीस लेती हूँ मैं सिर्फ। 1 मिनट, धीरे धीरे करके समझते हैं। पहले तो आपने बताया ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है आपका? 11 बजे। ए 1 एप्पल इतना छोटा-सा होता है मेरा, उसी में पेट भर जाता है सर। अच्छा, भूख नहीं लगती फिर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। जब पहले 32 बार नहीं करते थे तब क्या होता था? सर तब की तो आप पूछो ही नहीं। तब तो क्या होता था, उठने के साथ ही चाय लगती थी। चाय पी लेंगे तो थोड़ी-सी फुर्ती आ जाएगी शरीर में, घर का काम जल्दी-जल्दी कर लेंगे। हम्म, और फिर उसके बाद में 3 2-3 रोटी से ज़्यादा तो मैंने पहले भी कभी नहीं खाई थी। हाँ, 3 रोटी खाती थी मैं सर। हाँ 1 कटोरी सब्ज़ी वग़ैरह लेती थी, पर हाँ, सलाद नहीं खाती थी सर मैं बिल्कुल भी। हाँ हाँ। और सारा जो भी जादू है ना, ये जब से सलाद खाने में ऐड किया है ना, मुझे लगता है उसी का है। सलाद मैं क्या करती हूँ, सलाद को जो है सर, कभी तो ऐसा होता है कि मैं साथ ही लेती हूँ। जैसे 1 बाइट ली, जैसे आपने अपनी वीडियो में बताया ना, 1 हाँ, बाइट ली, फिर सब्ज़ी वग़ैरह साथ में लेके, अब मैं क्या करती हूँ, सलाद पहले खाती हूँ। हम्म, जो मेरी प्लेट की सलाद है ना, जी। पहले मैं उसको 32 करके खाती हूँ, उसके बाद में जो टाइम बच जाता है, फिर रोटी खाती हूँ मैं। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी आप, बहुत फ़ायदे हैं सर। आपने जैसे बताया कि एक फ्रूट खाने से आपका पेट भर जाता है, फिर उसके बाद अब चाय वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेते आप?
नहीं सर, मैंने मीठा तो छोड़ा हुआ है, मीठा मुझे वैसे भी पसंद नहीं है ज्यादा। आप ग्रीन टी लेते हो? जी सर, कंटिन्यू 2021 से। अच्छा, उसके बिना तो चलता ही नहीं है सर। कौन सी ग्रीन टी पीते हो आप? मुझे सबसे बेस्ट कैमोमाइल लगती है सर। मैं 3 पैकेट इकट्ठे ऑर्डर करती हूँ। वो मेरा बेटा भी लेके गया बेंगलोर, अच्छा, कैमोमाइल 32 वाली। 32 बार वाली ही पीते हो आप? जी सर, जी सर। जी जी जी। अच्छा, तो इसको पीने से क्या बेनिफिट महसूस होता है आपको, ग्रीन टी पीने से? सर सर जी, बहुत बेनिफिट होता है। एक तो ग्रीन टी पीने के बाद में ना बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत ज्यादा हल्का। नींद वींद आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और हम्म दूसरा क्या होता है कि जैसे थायराइड था ना मेरे, मुझे तो जैसे मैंने ग्रीन टी खाना खाया और ग्रीन टी नहीं पी सर, तो मुझे क्या लगता है, यहाँ अटका अटका सा महसूस होता है। हम्म। तो जब तक मैं ग्रीन टी नहीं पी लेती ना, तो अजीब सा महसूस होता है। तो अब मैंने कहा ग्रीन टी पीनी है ही। तो हम्म। इसलिए फिर मैं ग्रीन टी जरूर पीती हूँ सर। जी जी जी। ओके जी। तो इतना तो नहीं लगता। मैं जब खाती हूँ ना तो सर, आपकी क्या नाम है, वीडियो देखते देखते खाती थी स्टार्टिंग में। अब तो हैबिट में हो गया है। वाह वाह, अब बहुत बढ़िया। अब नहीं लगता। अब तो कुछ भी जाएगा ना, वो जैसे मुंह में रखा, बाइट रखी, तो यहाँ पे जब तक वो अच्छी तरह से पानी नहीं बन जाएगा ना, वो अंदर अपने आप जाएगा ही नहीं सर। तो कभी अंदर नहीं जाता। कभी फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाते हो जब, कभी वहां पे डोसा ऑर्डर कर दिया या कुछ भी ऑर्डर कर दिया, तो फिर जी उसको सर, कैसे जी सर। करते हो, उसको कैसे? जी सर, उसको भी मैं छोटा छोटा पीस ही लेती हूँ। मेरा कहते हैं ना कि जो कुछ भी ऑर्डर करो ना, अपने हिसाब से करना, कभी ऐसा हो कि खाना वेस्ट होके जाए। तो हम्म मैं अपने लिए खाना स्पेशली नहीं मंगाती सर। ये हम्म बच्चे होते हैं ना साथ में, जैसे बर्थडे पे बाहर जाना होता है जैसे, तो हम्म ये सब जो ऑर्डर करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, बस उसी में हो जाता है सर मेरा। और सच में आप सर, उसी में हो जाता है। अंदर मन से क्रेविंग भी नहीं होती खाने को देख के कि हाँ यार और खाना जी, चाहिए? नहीं सर, नहीं सर। जैसे मीठे की मुझे क्रेविंग होती है ना कभी कभी, जैसे तो हम्म मैं कह रही थी इनसे कि क्या नाम है, घेवर चल गया, घेवर लेके आओ। तो मैंने घेवर मंगाया था। मैंने कहा सीजन स्टार्ट हो गया, मैंने कहा घेवर लेके आओ। तो वो मलाई वाला घेवर होता है, मावे वाला, वो लेके आए थे ये नोएडा से। तो हम्म। वो बस मैंने इतना सा पीस खाया 32 बार से सर, उसी में आत्मा तृप्त हो गई मेरी तो। वाह वाह वाह। ये भी नहीं लगता ना सर कि हमने ये चीज खाई नहीं है, छोड़ा है कुछ। हाँ हाँ हाँ। और जो पुराना समय था मैडम, जब वजन बढ़ा हुआ था, तब आप लंच में कितनी रोटी खा लेते थे? 3 रोटी सर, 3 रोटी। 3 रोटी? और 3 रोटी में ऐसा लगता था कुछ ज्यादा नहीं खाया? हाँ, 3 रोटी, 3 रोटी खाती थी सर। और बीच में जैसे ये छुटपुट चीजें होती हैं, बच्चे कुछ खा रहे हैं, मम्मी लो खा लो, चिप्स खा लो, ये खा लो, वो खा लो, वो तो जाता रहता है, जाता था पेट में अंदर, तो उसका तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो भी जाते ही रहता है, ये भी खा, वो भी। अब ऐसा है कि लाइफ का वो बन गया कि जो खाने का टाइम है ना, बस वही उसी पे ही खाना, बीच में कुछ नहीं खाना है, ऐसा कुछ। आपको क्या लगता है मैडम, ये खाना खाने का असली तरीका तो यही है? वो जो पहले जी खाते सर, थे बिल्कुल। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। बिल्कुल सर। मैं मैं तो किसी ये कहना चाहती हूँ। मैं किसी जी सर। वीडियो में बोल रहा था, मैंने कहा कि ये चीज ना स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। तो मेरे को किसी ने बोला कि स्कूलों में नहीं, इसको तो बल्कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, सब जी जगह सिखाया जाना चाहिए कि लोग जाए ना। असल में जीवन जीने का असली सलीका यही है, नहीं तो बीमारियां लेके इंसान जीता रहता है शरीर में। बिल्कुल सर, सही। बड़े बूढ़े होते थे पहले, कहते नहीं थे जब हम लोग छोटे होते थे कि खाने को अच्छी तरह से चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ। हाँ ये तो पुरानी वो चली आ रही है बड़े बूढ़ों की, तो वो जो बात कहते थे ना, वो सर सच कहते थे वो। तो वो जी उसकी वैल्यू ना हम लोगों को अब पता चली, जब आपने गुरु मंत्र दिया है। ये बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर, जो आपने ये हमें गुरु मंत्र दिया, जिसकी वजह से हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई, हेल्थ इश्यूज अच्छे से ठीक हो गए सर। डॉक्टर की दवाइयां वगैरह से ना और ज्यादा वेट बढ़ जाता है सर। जी जी जी। आपको कितना टाइम कितना लगता है खाना फिनिश करने में अपना? जी सर, मुझे 45 से 1 घंटा, अच्छा, 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं, कभी 1 घंटा भी हो जाता है सर। तो आप हाउस वाइफ हैं या कोई काम भी करते हैं साथ में उसके अलावा बाहर? नहीं सर, नहीं। अभी आप हाउस वाइफ। हाउस मेकर हैं? तो जी आप घर में फैमिली वाले सब लोग बोलते नहीं है कि बस खाना खाने में इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हो?
नहीं सर, वो ऐसा है ना कि मैं सबको खाना खिलाने के बाद, बच्चों को सबको खाना खिलाने के बाद, सासू माँ वगैरह को अंदर वाले रूम में मैं बैठ जाती थी, हम्म। जिसमें आपको इंटरव्यू दे रही हूँ इसी में। मैं कह देती थी मुझे 1 घंटा चाहिए खाना खाने के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज, जी कोई अंदर नहीं आए। तो मैं लाइट ऑन ऑफ करके और आपकी वीडियो चला के और बैठ जाती थी मैं। तो आपकी वीडियो देखती रहती थी। बहुत हेल्प मिलती है सर, स्टार्टिंग में तो बहुत हेल्प मिलती है उससे। फिर जी। बाद में जैसे जैसे, अच्छा सर, स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टार्ट होता है दर्द, हम्म। पेन यहाँ स्टार्ट होता है, और जी। ये जबड़े दुखने लगते हैं ये, हाँ हाँ जब हाँ चबाते हैं ना हम, हाँ तो हाँ। ये दुखते हैं बहुत। लेकिन बहुत से लोग क्या दर्द की वजह से छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। मैं जी सर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दर्द को थोड़ा सा सहन करो, सहन शक्ति अपनी बढ़ाओ। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसके लिए थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा ना। जी 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 तो बिल्कुल। दर्द को थोड़ा सहन करो आप। सही। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, कब तक नहीं होगा सर? होता है, हम्म। जरूर होता है सर। जी 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 बहुत बढ़िया। तो अब आपने बीमारियों को भी हरा दिया और वजन भी कम कर जी लिया। सर। आपका जो डिनर का टाइम है वो डिनर किस समय करते हो? सर ये मैंने 21 चैलेंज स्टार्ट किया है ना, जब हम्म। से ये मैं खाना जो है ये 3 बजे से 4 बजे वाला यही डिनर होता है मेरा। अच्छा, इसके बाद जी कुछ सर। खाते हो आप? नहीं 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 सर, इसके बाद मैं ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ बस, अगर मुझे लगता है ना तो हाँ। ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ सर। या फिर मैं पानी पीती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है खुद को कि भूख लग रही है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं महसूस होता, ना वीकनेस महसूस होती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भूख लगती नहीं, फिर अगले दिन सुबह कितने बजे नाश्ता, कितने बजे होता है आपका जो फ्रूट्स खाते हो अगले दिन? सर पानी ज्यादा पीती हूँ ना, तो सुबह को उठने के साथ ही जब भी मुझे लगता है ना, मैं पहले पानी पीती हूँ। अगर पानी से शांत हो जाता है तो मेरा मुझे नहीं लगती इतनी भूख। मेरा 11 बजे तक काम काम में चल जाता है। मुझे पूजा वूजा करने में भी टाइम लगता है ना सर। अब हाँ। सावन है, जैसे मंदिर जाना होता है तो सर उसमें 11 बज ही जाते हैं 100%। अच्छा। तो 11 बज ही जाते हैं, वहां से मंदिर वगैरह से आके फिर 11 बज जाते हैं, उसी के बाद में मैं फ्रूट खाती हूँ। जी जी जी। तो तो अब जैसे सावन की सोमवार है तो एक फास्ट तो हमारा वही हो जाता है। हम्म, और बीच में एक दिन साल्ट फ्री डे, बीच में एक दिन और कर लेती हूँ मैं। अच्छा, 2 दिन आप तो सॉल्ट, अभी तो मेरे लगातार 2 हो गए। 2 दिन सॉल्ट फ्री करते हो आप हफ्ते में? जी सर। नहीं, अभी जल्दी में ये 2 हुए सर, ये अभी इसका पूर्णिमा का था ना मेरा, हाँ हाँ पूर्णिमा का फास्ट था, हाँ और हाँ। फिर मंडे का हो गया। तो सॉल्ट फ्री डे वाले दिन कोई कमजोरी वगैरह कुछ ऐसा महसूस होता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ महसूस नहीं होता। वो जैसे जैसे आपने अपनी वीडियो में बताया था ना, हाँ तो हाँ मैं ज्यादातर, मैंने बताया आपको, नाश्ते में तो वही फ्रूट्स लेती हूँ, हाँ और लंच में वो बेसन का चीला, मिक्स वेज, मतलब गाजर कद्दूकस करके हाँ हाँ। और प्याज कद्दूकस कर लिया, शिमला मिर्च उसी में ऐड कर लेती हूँ, जी। उसमें पेस्ट में। और हम्म। फिर वो चीला बना के दही के साथ, सैलेड के साथ खा लेती हूँ सर, हो जाता है उसमें। उसमें भी वो चीला मेरा बड़ा बनता है, लेकिन मेरे पास खाया नहीं जाता, आधा ही खाया जाता है, फिर आधा में फिर मैंने कहा बच्चों तुम खा लो, मैंने कहा वेस्ट ही जाएगा। तो हाँ फिर मैं बच्चे खा लेते हैं, मैंने कहा हाँ, कह रहा फीका कौन खाएगा, मैंने कहा ऊपर से ना छिड़क लो। हाँ। तो तो बच्चे आपको का भी मैंने ऐसे ही होता है। ये इस जैसे 84 किलो से लेके 50 किलो तक आप आए हो, बीच में कभी भी जी सर। ऐसा हो, कभी भी ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे को चक्कर आ रहा है, भूख लग रही है या परेशानी हो रही है किसी प्रकार की, ऐसा? नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। जी जी मुझे तो, और इतना वेट मेरा कम हुआ है ना, मुझे हल्का महसूस होता है बहुत। जी। और आपके पुराने कपड़े जो हैं वो सब सब छोटे हो गए, पुराने कपड़े जो हैं वो खुले खुले जी हो सर। गए? मेरी फैमिली में भी कोई इतना मोटा नहीं है जो हाँ, जिसको मैं कह दूं कि भाई तुम पहन लेना। हाँ, हाँ, नहीं, फिटिंग भी कराओगे तो सर कहाँ तक कराएंगे, हाँ। शादी तो के और घुस वक्त जाएंगे आपका उसमें। शादी के वक्त आपका वजन कितना था? सर मेरा वजन बहुत कम था। हम्म। शादी हुई थी मेरी 2000 में। अच्छा जी। तो मेरा बेटा बड़ा है जी सर, तो अभी इस समय वो बेंगलोर में है, जी जी जॉब, जी उसकी उसकी अभी जॉब लगी है। जी जी। तो इस मेरा 2000 में मेरी शादी हुई थी सर, उस समय मेरा इतना ही था सर, 50 था। तो आप, आपको लगता है जो आपकी शादी के टाइम के जो आपके कपड़े थे वो आपको आज फिट आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, वाह वाह वाह। बिल्कुल।
परिवार की क्या प्रतिक्रिया है मैडम, परिवार वाले क्या बोलते हैं ये चेंज देख के आपके अंदर? सर जब मैं गई, जब मुझे देखा ना, मेरी ना भांजी की, उसकी नंद की शादी थी, तो हम्म फर्स्ट टाइम सबने मुझे वहीं पे ही देखा। कहने लगे, हम्म मम्मी क्या हुआ, कितना कितना हम्म वेट कम कर लिया, कैसे कमजोर हो गई। मैंने की कमजोर नहीं हुई हूँ, मैंने कहा मैंने वेट कम किया है। क्योंकि हम्म अब तो बहुत अच्छे लग रहे हो आप। क्योंकि हम्म मैंने फोटो वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं डालती, तो किसी ने मुझे देखा ही नहीं था, और ना मैंने किसी को बताया था कि मैं ये कर रही हूँ। तो हम्म जब शादी में, मैंने कहा अब सब देखेंगे तो शादी में ही देखेंगे, या हम्म फेस टू फेस ही देखेंगे। हम्म तो फिर उससे यही है, अच्छा वो रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे। जी गली वाले भी हैं, वो भी कह रहे थे, मैंने सबको बताया सर, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कैसे जी हो जाएगा। मैंने कहा आप करके तो देखो। जी 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 एक आंटी जी हैं, तो वो कह रही थी, अंजलि बहुत पतली हो गई, क्या नाम है, क्या किया है। तो मैंने कहा आंटी हम्म जी मैंने 32 बार से वेट लूज किया है अपना, क्या हम्म हमें भी बता देना। तो सर मैंने वीडियो भेजी उनको, तो कहने लगी मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं 1 घंटा खाने लेके बैठूं। मैंने कहा आंटी जी अगर आपको ना अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना है तो आपको अपने लिए टाइम देना ही पड़ेगा। हाँ मैंने कहा इसके लिए थोड़ी सी शिद्दत लगानी पड़ती है कि हाँ हमें करना है तो करना है। जी सर जी मैं ये मानती हूँ, जिसको ये है ना कि मुझे वेट कम करना है, अपनी बीमारियों से निजात पानी है, वो हम्म 100% करेगा। और जिसे ऐसा है ना कि हम करके देखते हैं हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, उसका तो फिर ऐसा ही है सर। जो लोग ये कहते हैं कि जी हमको मुंह में रखते हैं और हमारा खाना अंदर चला जाता है, हम चबा ही नहीं पाते ज्यादा बार, उनको क्या आप अपनी तरफ से सलाह देना चाहोगे? सर जी बाइट जो भी लेते हैं आप, सैलेड हो या बाइट हो जो भी है, उसे आगे की तरफ ही रखो, अंदर की तरफ न लेके आगे की तरफ रखो। और धीरे धीरे करके, जैसे जैसे सलाइवा के साथ में उसे चबा चबा के उसे धीरे धीरे करके अंदर लेके जाना चाहिए। जी जी ओके। तो ये जो आपका इतना सारा वजन कम हुआ 24 किलो, और ये बीमारियां दूर हुई, इस सब में जी कभी सर। हमने या हमारी टीम ने कभी कोई आपसे कोई पैसे वैसे मांगे कभी भी? नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैं कह रही हूँ दिल से, दिल से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जो आपने ऐसा गुरु मंत्र दिया, और कितने लोगों का वेट कम हुआ है सर, और जी, बीमारियां खत्म हुई हैं। तो बिल्कुल और निशुल्क आपका ये वजन कम हो गया। दवाई जी सर। बिल्कुल बिल्कुल निशुल्क हुआ ये आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगी सर, हम्म मैं 32 बार के बारे में मुझे नहीं पता था। तो हम्म एक आपकी कम्युनिटी पे मतलब राजस्थान की है एक, शालू नागर, तो हम्म वो आपकी कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी। हम्म उन्होंने फर्स्ट टाइम वेट लूज किया था। तो हम्म वो मेरी बड़ी वाली दीदी है ना, उनकी बेटी की देवरानी है वो। तो अच्छा। मैंने उससे पूछा, शालू, हाँ शालू वेट हम्म बहुत कम कर लिया, उसे भी पैर है सर। हम्म तो मैंने उससे पूछा वेट कैसे कम किया, मैंने कहा मुझे बता, मैं भी ट्राई करूंगी। तब सर उसने आपकी वीडियो भेजी। हम्म वो सबसे पहला वो अंजलि जी करके थी आपकी वीडियो, वो वाली वीडियो भेजी उसने। हम्म उनका हुआ था 94 था, पता नहीं कितना था उनका वेट, हम्म कम हुआ था उनका। तो हम्म, मैंने वो फिर तो आपकी सारी वीडियो देखी सर, जी 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 जी। तो अभी आपके जितनी भी आपकी। आपके मन से वो शालू जी के लिए दुआएं निकलती हैं कि नहीं निकलती? जी सर, दिल से, इसीलिए मैंने उनका नाम लिया है। दिल से उनका बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने आपकी वीडियो मुझे दी, और मैंने वेट इस तरह से अपना कम कर पाई सर, और मैं ना बीमारियां भी कम हुई। मैं यहाँ पे अपने जो भी हमारे दर्शक आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर जो है ना, वो काफी इस वीडियो को देखते हैं। हमारी वीडियो जी पे सर। एक बंदे बंधाए से व्यूज आते हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एक बंदे बंधाए व्यूज आते हैं। उसका कारण क्या है बंदे बंधाए, कि वही लोग ना बार बार वीडियो को देख रहे हैं जो हर बार देखते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, जैसे शालू जी के लिए आपके दिल से दुआ निकली है ना, जिन लोगों जी को सर। जी सर। 32 बार से फायदा हुआ है, चाहे किसी का 1 किलो वजन कम हुआ हो, किसी का 5 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का जितना भी कम हुआ है, आप जी लोग सर। अगर जी सर। सच्ची दुआएं लेना चाहते हो, यहाँ कोई किसी से पैसे तो ले नहीं रहा ना कोई किसी को दे रहा, आप लोग दिल जी से, सर। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना आपके, फैमिली के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबको व्हाट्सएप पे ये वीडियो का लिंक जरूर भेजो। लिंक भेजने जी से सर। मुझे कोई फायदा नहीं होगा, फायदा क्या होगा कि दुआएं आपके खाते में भरती जाएंगी, जब आपकी वजह से किसी की बीमारियां दूर होंगी, किसी का वजन कम जी होगा,
वो जिंदगी भर, मतलब अंत समय तक वो आपको याद रखेगा कि आप कारण बने हो उसका वजन कम कराने के, उसकी बीमारियां दूर कराने के लिए। इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को ये वीडियो शेयर करो। और आप लोगों की मदद के लिए ना हमने एक फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिस ग्रुप का नाम है 32 बार कम्युनिटी। वो भी बिल्कुल जी फ्री सर। है। वहां पे करीब 83,000 83,000 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर। वहां पे हजारों लोग अपनी फोटो डाल रहे हैं जिनका वजन कम हुआ है। और आप किसी को कमेंट करोगे तो वो नीचे कमेंट का जवाब भी देते हैं। लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उस ग्रुप में भी। तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन करो। और जी बाकी अंजलि जी, मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत खुशी हुई है आज। और जी आपका सर, उत्साह मैं एक देख के बात ही कहना लगा। चाहूंगी आपसे। हाँ हाँ। एक बात कहना चाहूंगी। जी सर, आपको निवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम तो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया। जब मेरा फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था ना, वेट कम हुआ था, जी। बाजार में जो भी मोटा मोटा दिख जाता था, वो जिसे वो घुटने में उठने में दिक्कत होती थी ना, मैं उसको बताना शुरू कर देती। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अंजलि जुड़ी हुई हैं। और अंजलि जी को आपने देखा, इनका करीब 24 किलो वजन कम हुआ है। धीरे धीरे किया है इन्होंने, लेकिन खुशी से किया है। इनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, ना ही कोई डाइटिंग की। जो भी घर में खाना बनता था उसी से वजन कम किया है। हम एक तरीका बताते हैं जिसको हम बोलते हैं 32 बार का फॉर्मूला। बहुत ही सरल है, मैं बता देता हूँ कि करना क्या है। आप में से जो कम करना चाहते हो 32 बार को ऐसे करते हैं। रोटी खाओ या चावल खाओ, जो भी खाते हो, निवाला जो आपके मुंह में जाएगा उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पहले ही रख लो रोटी के। अगर मान लो रोटी खा रहे हो तो एक स्टैंडर्ड साइज रोटी जो होती है ना, उसके कम से कम 30 से 35 टुकड़े करके प्लेट में रख लो। अंजलि जी जो है वो अपनी प्लेट में उसके आधी रोटी के 30-35 टुकड़े कर लेती हैं। तो जितने छोटे टुकड़े होंगे, या अंगूठे का नाखून है ना, इसके बराबर होना चाहिए टुकड़े का साइज। चावल खाओ तो चावल में चम्मच को पूरा नहीं भरना, आगे से बिल्कुल उसकी टिप को भरना है। और साथ में एक सलाद का छोटा सा टुकड़ा रख लो, खीरा प्याज टमाटर जो भी खाते हो। और दूसरा स्टेप है कि उसको मुंह में डालो तो उसको चबाना है इतना ज्यादा कि जब तक वो पानी नहीं बन जाता। कोशिश करो आगे वाले दांतों से चबाने की। अगर पीछे वाले दांतों से चबाओगे तो वो अंदर चला जाएगा। जितना ज्यादा चबा सकते हो उसको चबाओ, मुंह में पानी भरने दो, फिर अंदर लेके जाओ। तीसरा स्टेप है खाना खाने का समय देखो आपको कितना टाइम लगता है। अक्सर लोगों को ना खाना जल्दी खाने की आदत होती है, 5 या 10 मिनट में खा के खत्म कर देते हैं। और उनको ऐसा लगता है हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। लेकिन तीर नहीं मारा आपने, बीमारियों को आवाज लगा के बुलाया कि आओ मेरे शरीर में घर कर जाओ, जो जल्दी खाना खाता है। आपको क्या करना है, खाना खाने का कम से कम आधा घंटा तो लगना ही चाहिए। अंजलि जी को 45 मिनट 1 1 घंटा लग जाता है खाना खाने में। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी क्यों पीनी है? क्योंकि एक उम्र के बाद हर इंसान का मेटाबॉलिज्म नीचे की तरफ जाने लग जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो हमने खाया उससे कैलोरीज जनरेट होती हैं, उन कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है। ये हाथ हिला रहा हूं ना, इसमें कुछ कैलोरीज लग रही हैं। हो सकता है अगर मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया तो हो सकता है सिर्फ 10 कैलोरीज खर्च हो। लेकिन अगर मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हाथ इतना ही हिलाना है, इतना सा हाथ हिलाने में 40 कैलोरीज भी खर्च हो सकती हैं। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग। तो ग्रीन टी पीने से थोड़ा काम करने पे आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं। तभी तो ये बोल रही है कि मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। तीसरी मंजिल पे बोलती है कि मैं वॉशिंग मशीन तीसरी मंजिल पे है और मैं कई चक्कर लगा लेती हूँ ऊपर से नीचे, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया है। और इनका बेटा, जैसे इन्होंने बताया कि 2000 में इनकी शादी हुई थी, तो इनका बेटा भी 22-23 साल का आपका बेटा होगा आई सपोज। जी सर, जी सर, जी सर। 22-23 साल का बेटा है और इस एज के अंदर ये फटाक से चक्कर लगा लेते हैं तीसरी मंजिल के। कारण क्या है? मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया है। तो इसीलिए ग्रीन टी पीनी होती है। और पांचवा स्टेप क्या है कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना होता है। जिस दिन नमक नहीं खाना उस दिन क्या खाना चाहिए उसको लेके मैंने वीडियो बनाई है। और नमक नहीं खाना उसका भी कारण क्या है, ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके। हमारे शरीर में बहुत छोटे छोटे, जो माइक्रोस्कोप से भी शायद ना दिखे, ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं शरीर में थोड़े टाइम बाद, जो हम मसाले खाते हैं उनकी वजह से। जिस दिन हम नमक नहीं खाते हमारे को उस दिन यूरिन ज्यादा आता है, और दिनों के मुकाबले हमें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो पेशाब के माध्यम से उस दिन हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर होते हैं।
जिस इंसान के शरीर से टॉक्सिन्स बाहर होने लग जाएं, उसका वजन तेजी से कम होता है, बजाय उसके जो बिना नमक का दिन नहीं करता। इसीलिए हफ्ते में जिनको लो बीपी है उनको ये बिना नमक का दिन नहीं करना होता। तो ये 5 बातें कोई भी इंसान करे तो उसका वजन पक्का कम होगा। ये बात मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। अंजलि जी, आप भी लिख के दे सकते हो मेरे साथ। बिल्कुल सर, 100%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100%। तो ये 5 बातें करें आप लोग। और आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो से लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछिएगा। मैं भी, मेरी टीम भी और अंजलि जी भी अगर समय मिला तो कमेंट सेक्शन में आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और साथ में मुझसे बिल्कुल बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर जब ग्रीन टी पीनी है तो कौन सी पिए। मार्केट में बहुत सारी ग्रीन टी आती है, लेकिन वजन घटाने के लिए ग्रीन टी की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया। उन सारी क्वालिटीज के साथ दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है वजन घटाने के लिए, 32 बार वाली ग्रीन टी। वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से भी मिलती है, मीशो से भी मिलती है, amazon से भी मिलती है, फ्लिपकार्ट से भी मिलती है, सब जगह से मिलती है। आपको सर्च करना है 32 बार वाली ग्रीन टी, आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया किसी ने हमारी ग्रीन टी कॉपी कर ली एज इट इज, क्योंकि लोग सोचते हैं, लालच करते हैं अपने मन में कि कुछ उनको मिल जाए। उन्होंने बीच में से लोगो, सिर्फ हमारा जो 32 बार का लोगो है वो बदल के मिशिता करके एक लोगो लगा दिया। तो मिशिता, आपने जब भी ग्रीन टी खरीदनी है उस पर 32 बार का लोगो, जो हमारा लोगो है वो जरूर लगा हो, तभी आप वो ग्रीन टी खरीदिएगा। वहां से होने वाले सारे प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जिसमें इलाज के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आपके ग्रीन टी लेने से आपका वजन भी कम होगा और लोगों की मदद भी होगी, क्योंकि हॉस्पिटल बनेगा। साथ में यहाँ स्क्रीन पे मैं 2 नंबर दे रहा हूँ। जैसे बताया अंजलि जी ने कि इनको थायराइड भी था और वेरिकोज की प्रॉब्लम भी थी। ऐसे लोगों को हजारों तरीके के रोग होते हैं और वजन बढ़ना भी एक रोग है। हमारे यहाँ पर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट हैं जिनका नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इशू हो, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दी जाएगी, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आप सब लोगों ने ये वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर सो